नमस्कार। रियल ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लैनेट जुपिटर की और जानेंगे कि जुपिटर का स्वभाव फर्स्ट हाउस में कैसा रहता है और जुपिटर के बाकी ट्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में, जुपिटर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और जुपिटर क्या क्या गवर्न करते हैं हमारी लाइफ में, हम आज वो सब जानेंगे। देखिए, आपने ये देखा होगा कि जब भी किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है तो जब पंडित जी आते हैं, वो जब बच्चे का नामकरण करते हैं तो वो उस राशि पे नामकरण करते हैं जिसमें चंद्रमा बैठे होते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के ऊपर बच्चे का नामकरण किया जाता है। मगर ये 100% करेक्ट नहीं है। बीपीएचएस जो कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये लिखा है कि बच्चे का नाम हमेशा कुंडली में उसके बेस्ट प्लैनेट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि सिर्फ मून साइन के भरोसे उसका नाम रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चों का नाम अगर चंद्रमा जैसे अष्टम हो गया, 8वें घर में चला गया और उसके नक्षत्र पे रखा गया, तो बच्चे की पूरी लाइफ जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म में रहती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो प्लैनेट कुंडली में सबसे अच्छा माना गया है या उस कुंडली में जो भी प्लैनेट सबसे अच्छा बैठा हुआ है, बच्चे का नाम उसी प्लैनेट के नक्षत्र में रखें, ना कि चंद्रमा के नक्षत्र में। चलिए अब जानते हैं आगे जुपिटर का प्रभाव कैसा पड़ता है जब वो अलग अलग राशियों में होते हैं। देखिए, जुपिटर जब वाटरी साइंस में जाते हैं, जैसे 4, 8 और 12 में, तो इंसान जो होता है वो काफी हेल्दी वे। जुपिटर जब भी वाटरी साइन में जाएंगे तो इंसान मोटा होगा ही होगा। जैसे 4, 8 एंड 12 जुपिटर जब भी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस में जाएंगे तो इंसान हेल्दी होगा, मोटापा उसका ज्यादा होगा। अगर यही जुपिटर 1, 5, 9 साइन में हो, जैसे एरीज में हो, लियो में हो या सैजिटेरियस में हो, तो इस साइन के जुपिटर जो होंगे वो मोटे नहीं होंगे, वो पतले होंगे और उसमें थोड़ा सा फायरी साइन होगा, मतलब थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं वो। जुपिटर बताता है कि आपका कंसेप्शन कैसे हुआ है। जुपिटर बच्चों का कारक है, बच्चों से खुशी का कारक है। बच्चे होंगे या नहीं ये सन डिसाइड करता है। लड़का होगा या लड़की ये भी सन से पता चलता है। अगर कुंडली में सन अफ्लिक्टेड हो या पीड़ित हो तो गर्ल चाइल्ड होती है। जनरली आप देखेंगे कि जिन लोगों की डेथ होती है उन लोगों के चार्ट में थर्ड या एट लॉर्ड या उनके रिलेटेड प्लैनेट्स की दशा और अंतरदशा एक्टिव होती है, तभी उन लोगों की डेथ होती है, वरना उन लोगों की डेथ नहीं हो सकती है। अगर कोई सेंटली पर्सन है, जैसे कोई साधु संत महात्मा है या कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो दशा होती है, जो डेथ की दशा होती है, वो 12th लॉर्ड या 9th लॉर्ड की दशा में उनकी डेथ होती है। आप जिस भी दशा में पैदा हुए हैं उस दशा को आप जरूर देखिए, क्योंकि वही दशा बताती है कि आप इस लाइफ में क्या करने आए हैं, आपका इस लाइफ में मोटिव क्या है। आपको उस दशा से पता चलेगा जिस दशा में आप पैदा हुए हैं। आपके पास कितना वक्त है ये आपको फर्स्ट और 8th हाउस से पता करेगा। आपके पास कितना वक्त है ये आपके फर्स्ट और 8th हाउस पर डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट हाउस पावरफुल है और 8th हाउस वीक है तो 8 लॉर्ड का जो कार का सैटर्न और मून आपस में डिसाइड करते हैं कि आप कितना जिएंगे। जिस दिन सैटर्न आपके लगन पर पहुंचेगा, समझ लीजिए गेम ओवर होने का वक्त आ गया है। जो भी थर्ड लॉर्ड की दशा में पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली अनलकी पैदा होता है, बट वो बहुत स्किल्ड होता है। वो अपने स्किल के बेस पे अपनी पूरी लाइफ गवर्न करता है और काफी परिश्रमी होता है। बट अगर वो लक के सहारे या अपनी किस्मत के सहारे बैठ जाए तो उसको कभी कुछ नहीं मिलता, उसको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जुपिटर जहां भी जाते हैं उस हाउस में डेथ आसान नहीं होती है। आपके अगर आपका जुपिटर 8th हाउस में है तो आपके एंसेस्टर्स
मरते वक्त खुश नहीं थे, इसलिए आपको सही तरीके से उनका तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट डेज जो आपके एवरी मंथ आपके महीने में आते हैं। खास तौर से अमावस्या के दिन हमेशा स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। ये जुपिटर 8th हाउस की रेमेडी भी है। जुपिटर को अगर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट दिखता है, जैसे कि मार्स, सैटर्न, राहु, तो समझ लेना ये तुमसे गलतियां हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुपिटर से 8th हाउस में मार्स हो, तो पास्ट लाइफ में आपसे लैंड से रिलेटेड जरूर कोई एक ना कोई ऐसी गलती हुई है, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में जुपिटर से 8th हाउस में मार्स मिला है। आपको इस लाइफ में लैंड रिलेटेड इश्यूज, भाइयों से रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि मंगल भाइयों का कारक भी है, आपको इनसे रिलेटेड इश्यूज भी फेस करने पड़ेंगे और ये इश्यूज लाइफ टाइम रहेंगे। इसमें कोई रेमेडीज या कोई कुछ काम नहीं आएगा। बस ये है कि आपको अपने उन ग्रहों को साध के रखना है। जैसे मंगल है, आपको अपने भाई से अच्छे व्यवहार बना के रखते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लैंड इश्यूज आएंगे, बट वो बहुत हल्के में होके चले जाएंगे। आपके जितने भी यार दोस्त होंगे, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन यार दोस्तों से ही आएगी। वो आपको कब कहां प्रॉब्लम दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर जुपिटर से 8 में राहु हो, तो आप ये देखना, या तो आपकी दादा की फैमिली बिल्कुल भी नहीं होगी, या आपके उनसे उनसे रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, या आप अपने दादा की फैमिली से दूर रहे होंगे, आप उनके साथ रह नहीं पाएंगे। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि दादा की फैमिली के हालात काफी खराब होंगे। मार्स अगर जुपिटर से 12th हो, तो एक यंगर सिबलिंग, छोटा भाई या बहन होते हैं। मार्स अगर जुपिटर से 2nd हो, तो एक एल्डर सिबलिंग, बड़ा भाई या बड़ी बहन होते हैं। केतु अगर जुपिटर से 1st हो, जुपिटर से पहले बैठा हो, तो बड़ा भाई या बहन नहीं होगा, या तो डेथ हो गई होगी या अबॉर्ट हो गया होगा। जुपिटर के अगले हाउस में केतु हो, तो कोई भी यंगर सिबलिंग नहीं होगा। वीनस अगर जुपिटर से 3rd हाउस में हो, तो आप देखेंगे कि मैरिज 27th ईयर में होती है। वीनस वीनस अगर जुपिटर से 2nd हाउस में हो, तो मैरिज 25 की एज में होती है। ये एज का कंसेप्ट मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि एजेस कैसे काउंट हो रही हैं। जुपिटर जब सन को टच करते हैं, तो आप देखिएगा व्यक्ति को लाइफ में बहुत नेम और फेम मिलता है। जुपिटर जब सैटर्न को टच करते हैं, तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलता है अपने करियर में। जुपिटर जब मार्स को टच करते हैं, तो फाइट्स और इंसल्ट्स होती हैं, ये आपको झेलना पड़ेगा। जुपिटर से 3rd हाउस को देखो, कौन सा प्लैनेट आ रहा है या कौन सी राशि आ रही है। जुपिटर से 3rd हाउस में जितने प्लैनेट्स बैठेंगे या उस हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, उतने ही आपके सिबलिंग्स होंगे। जुपिटर से 5th हाउस आपके किड्स हैं, बच्चे या बच्चों से खुशी। आपके जुपिटर से 5th हाउस में जो भी साइन या राशि या प्लैनेट होंगे, वो प्लैनेट आपके बच्चे की कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट होंगे। आप देखिएगा, लाइफ का सबसे वर्स्ट ईयर तब होता है जब जुपिटर आपके नेटल चार्ट में 8th हाउस से ट्रांजिट या अपने से 8th पोजीशन में ट्रांजिट करे। उस साल आपको सबसे ज्यादा सीनियर से प्रॉब्लम, बॉसेस से प्रॉब्लम, फादर से प्रॉब्लम, इन सब लोगों से आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उस हाउस से रिलेटेड कुछ बहुत बुरा या टेरिबल होगा, क्योंकि जुपिटर 8 आपको डेथ के हाउस से बाहर निकालने की हिम्मत रखता है। अगर इसको और डीपली देखना चाहेंगे, तो जिस दिन ट्रांजिट का प्लैनेट अपनी कस्पल डिग्री, जो कि एक असेंडेंट डिग्री बोली जाती है, पर आएगा, ठीक उसी दिन वो इवेंट होगा। अगर जुपिटर मृत्यु भाग में हो, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, चाहे वो उच्च का होके क्यों ना बैठा हो। जब भी जुपिटर की दशा चलेगी, जुपिटर जिस हाउस में भी बैठा होगा, उस हाउस के बैड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जब भी जुपिटर मृत्यु भाग में होगा। अब देखते हैं जुपिटर 1st हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, जुपिटर 1st हाउस में दिग्बली है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी फीलिंग आती है। इंसान ये सोचता है कि मैं ही भगवान हूं, मुझको ही पूछ लो। बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, ईगोस्टिक होता है इंसान।
कोई भी प्लैनेट जब भी वो फर्स्ट या 10th हाउस में जाता है तो उस प्लैनेट से आपको कभी भी खुशी नहीं मिलती। ये जो इंसान है ना किसी की वजह से परेशान रहता है, और सबसे बड़ा इश्यू इस इंसान का ये रहता है कि ये पीपल प्लीजर होता है, ये किसी को ना नहीं बोल पाता। सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम रहता है इनका। इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा मेसी रहती है। स्पाउस से इश्यूज रहते हैं, स्पाउस इनकी बात नहीं सुनता है। इसलिए बेस्ट यहां पे ये होता है कि जुपिटर को थोड़ा फ्रिक्शन मिल जाए, जैसे कोई सैटर्न या मार्स इनको देख लें, ताकि एटलीस्ट इनमें इतनी पावर आ पाए ये कि अपने लिए फाइट कर पाए, लोगों को ना बोल पाए। लोगों को ना नहीं बोल पाते, इसलिए कई लोग इनका फायदा भी उठाते हैं, और इसीलिए आपको लोग फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। जब ये जुपिटर मार्स राहु या एट लॉर्ड से अफ्लिक्टेड होते हैं तो ये अच्छा है। कम से कम कुछ कंट्रोल आपकी लाइफ में आप अपने आप से रख पाते हैं। इस जुपिटर के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक पैरालिसिस इश्यूज भी देते हैं जब जुपिटर लगन में बैठते हैं। जुपिटर जब लगन में मिलता है तो ऐसे इंसान का जो जन्म होता है वो बहुत इजीली होता है, उनकी माँ को कष्ट नहीं होता है, बहुत इजीली बर्थ होता है। आप जिनका भी जुपिटर लगन में है आप वो देखिएगा, उनका जो बर्थ है वो बहुत इजीली हुआ। अगर जुपिटर कंबस्ट है या अस्त है या डेबिलिटेटेड हो गया नीच का, तो मदर या तो सो रही होंगी, अंडर सेडेशन होंगी, सर्जरी होगी या और कोई प्रॉब्लम होगी, बट चेहरा स्माइलिंग होता है। वाटर साइंस में जैसे मैंने पहले बताया कि बॉडी हैवी मिलती है और वेट लॉस इजीली नहीं होता, आप जितना जिम कर लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, अगर जिम ज्वाइन करना होता है तो जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट विद इन अ वीक जिम ज्वाइन करने के बाद ये बीमार पड़ जाते हैं। इनसे मेहनत वाला काम नहीं होता। और एक और ट्रेट आप देखेंगे जो कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में मिलेगा, ऐसे लोग ना अपने पैरों को ड्रैग करके चलते हैं। पैर एकदम उठा के नहीं चलते हैं, ड्रैग करके चलते हैं। उनका वॉक काफी फनी होता है। इंसान अपने करियर में काफी प्रॉब्लम फेस करता है, रीजन भी कि वो जिस भी जॉब में या कहीं पे भी जॉब करता है ना, वो चाहता है कि चीजें उसके हिसाब से हों, जो कि होती नहीं है, जिसकी वजह से उनका और उनके सीनियर या बॉसेस में क्लैशेस होते हैं। क्योंकि वो हर जगह जाके ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपनी गाइडलाइंस थोपने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, कि वो ऐसा होना चाहिए, बट उनको उतनी क्लैरिटी होती नहीं है, जिसकी वजह से उनके और उनके बॉसेस में क्लैशेस होती हैं, जिसकी वजह से उनका करियर प्रॉब्लमेटिक फेज में आता है। जो जुपिटर फर्स्ट हाउस लेके पैदा होते हैं, आप ये देखिएगा उनकी सिबलिंग की जो लाइफ होती है वो काफी ट्रबलसम रहती है। उनकी मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फैमिली में कोई ऐसा जरूर होगा जो यूनिफॉर्म वाली जॉब, जैसी लॉयर, डॉक्टर्स, पुलिस, ऐसे फैमिली में कोई ऐसा जरूर होगा जो कि इन प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, आप ये चेक कीजिएगा। और जो भी लोग इस प्रोफेशन में होंगे, डॉक्टर, आर्मी, पुलिस, जिसमें भी यूनिफॉर्म आती है, अब ये देखिएगा कि ऐसे लोग जो भी इनके रिलेटिव्स होंगे, जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे, इन लोगों की ये जॉब कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये कंप्लीशन से पहले या तो रिटायरमेंट ले लेंगे, यानी कि डेथ हो जाएगी, या रिजाइन भी कर सकते हैं। ये मोरली बहुत हाई प्रिंसिपल्स वाले होते हैं, इसलिए इनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। इनके फ्रेंड्स भी वही होते हैं जिनसे इनकी एक आइडियोलॉजी, एक थिंकिंग मैच करती है, जिनके गोल्स कॉमन होते हैं, वही लोग फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स इनके हमेशा एज में छोटे मिलेंगे, या तो इनकी एज के होंगे, और ज्यादातर जो फ्रेंड्स होंगे वो इनसे छोटे ही मिलेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत माहिर होते हैं, मगर आपको लीवर के इश्यूज भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हाउस में जिनका भी जुपिटर है और अपने खान पान में काफी ध्यान रखें, क्योंकि लीवर इश्यूज हो सकते हैं। तो ये था जुपिटर फर्स्ट हाउस में और उसके कुछ ट्रेट्स। आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि जुपिटर जहां होते हैं वहां पे ब्लेसिंग देते हैं, बट वो जिस हाउस में रहते हैं वो हाउस खराब हो जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। तो जुपिटर जहां बैठते हैं वहां से फिफ्थ और नाइन्थ जो उनका एस्पेक्ट है,
वहां पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट जिस हाउस में जुपिटर होते हैं उस हाउस में वो हाउस डैमेज हो जाता है। आप अपने अपने चार्ट्स में, अपने अपने कुंडली में चेक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि जो जो मैंने आज आपसे डिटेल शेयर करी है वो कितने परसेंट मैच करती हैं। और अगर किसी को कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अपने क्वेश्चन कमेंट में डाल सकता है। धन्यवाद।